जी। इस साल इस मादा की जो बहन है वो आखिरी बाजी 650 पे बैठी तो थी। ये कहते हैं ना, कई दोस्त कहते हैं जुड़ेगा तौ बैठ गया, और ये तौ बैठना क्या होता है? आप आज आपको जो वीडियो देखने को मिलेगी इंशाल्लाह ताला इल्म से भरपूर होगी। भैया इसका कबूतर परवरी एक फन है या तुक्का है? अब ये मैं आपको तीसरी पीढ़ी दिखा रहा हूँ जी, तो काम आए। और सबसे ज्यादा धोखा कौन खाते हैं? ओवरसीज पाकिस्तानी। तो ऐसा तो ये सारे जो सवाल है ना, इसमें से आधे क्वेश्चन जो है ना मेरे प्यारे भाई तारिक शेख साहब के हैं। तो दोस्तों आपसे मुज़्ज़माना गुजारिश है, एक बार हमारे साथ मिलकर दुरूशी पढ़ लें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम, या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अमजद अली ऑफिशियल चैनल देखने वाले मेरे तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि उस्ताद नायाब हैदर साहब के जोड़ों का आपको शौक़ कराऊंगा इंशाल्लाह ताला, तो आज वो वक्त आ गया कि उस्ताद नायाब साहब ने टाइम दिया हमें, ठीक है। तो आज इनके जोड़ों का शौक़ करवाएंगे और इनसे जोड़ों के हवाले से पूछेंगे भी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। उस्ताद नायाब हैदर साहब की हौसला अफजाई भी कीजिएगा, ठीक है। लेजेंड उस्ताद हैं हमारे माशाल्लाह, जैसे उनका नाम नायाब है ऐसे नायाब उस्ताद हैं। तो इनके इल्म से हम भी फ़ायदा उठाएंगे, नए शौकीन जो हैं वो भी फ़ायदा उठाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नायाब साहब, क्या? वालेकुम अस्सलाम सर, कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बड़ा करम, बड़ी रहमत। सर, आपने माशाल्लाह टाइम दिया, आपका शुक्रिया। तो आज जोड़ों का शौक करवाना आपके। नहीं, टाइम तो आपने ले लिया जी। आपने हमसाए होने का फायदा उठाया और रेड कर ली। सही। मैं तो कैजुअल से ड्रेस में, चूंकि मैं रूटीन में अपने इस ब्रीडिंग सेटअप पे, चूंकि घर भी है मेरा ये, तो मैं हफ्ते में 2-3 दफा जरूर आता हूँ। सही, माशाल्लाह। बच्चों को निगाह मारने के लिए, जोड़ों को देखने के लिए। जोड़ों का सेटअप आपने यहीं रखा है? जी, यहीं रखा हुआ जोड़ों का सेटअप जी। दोस्तों, नायाब हैदर साहब का जो इब्तिदा थी ना, उन्होंने जो शौकी की थी ये इसी इलाके से की थी। मैं भी इन्हें छोटे होते देखता आ रहा हूँ माशाल्लाह। जुनून की हद तक शौक किया इन्होंने। फिर इल्म शौक नहीं किया, इल्म इकट्ठा करके दोस्तों को दिया है। जब तक इस कबूतरबाजी की हिस्ट्री लिखी जाती रहेगी, नायाब हैदर साहब का नाम सरे फहरिस्त आता रहेगा दोस्तों। जितनी इन्होंने मेहनत की है शौक में, नए शौकीन के लिए, और किसी ने भी, मैंने नहीं देखा किसी ने मेहनत की। बड़े उस्तादा कराम ने नस्लें बनाई हैं, बहुत अच्छी नस्लें बनाई हैं, लेकिन जैसा इल्म सारे उस्तादों के एक पेज पे इकट्ठा करना और उनका इल्म और उनके कबूतरों का शौक करवाना और उनकी नस्लें मुतारफ़ कराना, ये नायाब हैदर साहब का ही काम था। तो आगे मज़ीद वीडियो बनेंगी, नस्लों पे भी इंशाल्लाह ताला आपको गाइड किया जाएगा। तो आज फिलहाल जोड़ों का शौक जैसे आपसे वादा किया था, दिखाएं। मैं आपको दिखाता हूँ जी, एक पेयर आज मैं जी लगाने लगा था जी। तो आप पहुंच गए ऊपर से। अच्छा। तो वो पेयर आपको दिखा देता हूँ जो आज मैं लगा रहा हूँ। जी बिल्कुल। ये जी मेरी 2020 ब्रीड है जी। ये कबूतर जो है मेरे, सही। ये मादा है जी। इसका छाता देखें जरा आप, ये दिखाएं जी जरा, ठीक है। ये दोस्तों फीमेल है, मादी है ये, ठीक है। इसकी आंख का आप शौक करें। अब इस वक्त अंधेरा हो गया, लाइट आंख का तो शौक का मजा ही नहीं रहना। नहीं सर, बहुत अच्छा। ये तो डे लाइट में अगर आप करते तो आपको फिर ये बताते कि नगीने, इनकी आंखें नगीना है, नगीना। हाँ जी, ये देखें दोस्तों, पल्ले का शौक करें इसके। ये आपको शौक करा रहा हूँ दोस्तों, इसके बाद इस जोड़े पे डिबेट होगी इंशाल्लाह ताला। ये क्रीज में है, ये तो कबूतर क्रीज में है, सारे क्रीज का मौसम है। में मिलेगा। ये देखें वाइब्रेशन ऐसे ही जैसे होनी चाहिए कबूतर में, और इसके कुंदे में खिंचाव भी माशाल्लाह पूरा है। और इसके ये देखें ना, ये मैंने कुंदा छोड़ा था, ये वाइब्रेट करती है। और इसकी तीली देखें माशाल्लाह कैसी है। और आगे ये देखें नोकदार पर है, और ये बिल्कुल सॉफ्ट है, ठीक है ना, बिल्कुल सॉफ्ट है बिल्कुल। ये देखें। और इसकी अगर मैं हड्डी की बात करूं तो माशाल्लाह गोल हड्डी है। आप इसकी दुम सिर्फ देखिएगा, दुम का कितनी है, सारी आगे की तरफ है, दुम पीछे बहुत कम है। देखिए दुम दिखाएं। ये गोल हड्डी, और जोड़ हल्का सा खुला है इसका, लेकिन जोड़ इसका सख्त है, इतना ज्यादा भी सख्त नहीं ना इतना ज्यादा नरम है। टेल देखें माशाल्लाह, सिंगल पत्ता टेल है। गिठार इसकी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और उस्ताद नायाब हैदर साहब के लिए जरूर दुआ कीजिएगा। ये नए शौकीनों के लिए स्पेशल वीडियो है। अगर इसकी मैं पंजों की बात करूँ, ये देखें माशाल्लाह, ब्रीक नली के गहरे सुर्ख पंजे हैं। ये देखें माशाल्लाह, जामनी टैप, ठीक है। और ब्रीक नली है इसकी। क्रॉस देखें इसके ऊपर कट कैसे लगे हुए हैं, ठीक है ना। इतने तफसील से शौक मैंने कभी भी नहीं कराया जिस तरह आज आपको करा रहा हूँ। अभी नर का शौक करवाता हूँ आपको। सर ये प्लीज़, ये जोड़ा नायाब साहब लगा रहे हैं जी दोस्तों, ठीक है। ये मेल और ये फीमेल, ये सर जाना। पहले आँख का शौक कर लें दोस्तों, आप पहले आप आँख का शौक कर लें।
ये पर देखिए माशाल्लाह बड़ी बगल का मेल है, और इसमें भी वैसे ही वाइब्रेट है, बल्कि मादी से कुछ ज़्यादा है, ठीक है। और पर का चढ़ाव देखिए माशाल्लाह कैसा नायाब किस्म का है, और ये शाइनिंग बिल्कुल शाइन दे रही है ये इसकी तीली, और ये बिल्कुल सॉफ्ट है, ये देखें सॉफ्ट परों का है, लेकिन पर में खिंचाव, कुंदे में खिंचाव काफ़ी सारा है, ठीक है। दोस्तों आपको माशाल्लाह एक लेजेंड ऑफ साज के कबूतरों का शो करवा रहा हूँ। ये फॉर्मेलिटी पूरी नहीं मैं कर रहा, मैं चाह रहा हूँ कि आप मेरे साथ शो करें और बार बार करें, और मेरे साथ दुरूद शरीफ बार बार पढ़ें, मेरे साथ नहीं हमारे साथ। मैं माजरत चाहता हूँ क्योंकि नयाब साहब भी हमारे साथ हैं, उस्ताद नयाब हैदर साहब, तो हमारे साथ दुरूद शरीफ बार बार पढ़ें। माशाल्लाह ये देखें कैसे गहरे सुर्ख पंजे हैं माशाल्लाह, इसके बाकी काबिल तारीफ है जी। ये इसकी नली देखें माशाल्लाह, इसके नाखून देखें, इसके हर चीज़ इसकी, और ख़ास करके इसकी जो चीज़ है, जो हड्डी इसकी बिल्कुल सिंधी गुलाड़ी की तरह नोकदार है, और जोड़ इसका दरमियाना है, हल्का सा गैप है जोड़ में, ठीक है ना। और ये माशाल्लाह आपने इसकी नोक देख ली है, इसकी पलक देख ली है। अब मज़ीद आगे उस्ताद नायाब हैदर साहब से बात करते हैं इस जोड़े के मतलब। नहीं सर, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन पूछूंगा। पूछें। अच्छा सर, आपके पास ये पुराने कबूतर हैं, ठीक है ना, ये उड़े हुए भी हैं, ये नर उड़ा हुआ है सर आपके पास? ये नर और ये मादा, हाँ जी, ये इसकी बहन उड़ी हुई है, 2 बहनें जी। इस साल इस मादा की जो बहन है वो आखिरी बाजी 650 पे बैठी थी, 7वीं बाजी। अच्छा, इस साल जी। ये दोनों बहनों की कॉपी है। नहीं, ये नहीं, ये मैंने बच्चा रोका हुआ था। बच्चा, ये आपने कौन सी खूबी देख के इसका बच्चा देखें, आपने उड़ाया नहीं इसे। और आप ये आपने पहले इंटरव्यू में कहा था कि हर जोड़े के बच्चे एक जैसे नहीं निकलते, ठीक है ना, हर जोड़े के। इसमें कौन सी ऐसी खूबी देखी थी मेरे, क्योंकि आप अपने ही विजन पे चलेंगे, क्योंकि आपने इल्म बांटा है, तो इसमें भी थोड़ा मैंने तो बता देता हूँ, मैंने तो कोई खूबी नहीं देखी, मैंने तो इनकी ब्लड लाइन देखी थी। ब्लड लाइन देखी थी। इसके बाप का भी मुझे पता है जी, इसका बाप भी मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, बाप उड़ा बाप के पास? जी जी। उसका चेत, जब वो बच्चा था उसका चेत में क्या रिजल्ट था? उसका जेठ में वो बहुत चेत में तो उड़ाया नहीं था, मैंने बैसाख में उड़ाया था। बैसाख में उड़ाया था? बैसाख में उड़ाया था। जेठ में उड़ाया? और 6, 7, 8 घंटे, 8 घंटे तक उड़ा था बच्चा, मैक्सिमम 8 घंटे। हाँ जी, बहुत अच्छी परवाज, 8 घंटे तो मेरी नजर में। वो जो बच्चा, इसका बाप जो है, मादी का बाप जो है जी, ये मेरे पास उड़ा हुआ है खुद। इसका बाप भी उड़ा हुआ है। सही, इसका बाप भी उड़ा हुआ है। बाप भी उड़ा हुआ है। क्या रिजल्ट आपके पास? बहुत आला। अगर वो उड़ा हुआ है तो आगे उसका बच्चा आया है। नहीं, हाँ जी, उसका ना सर थोड़ा सा जेठ में या चेत में, जब जिस सीजन में उड़ा। चेत तो मैंने कभी उड़ाया नहीं। जेठ ही उड़ाता हूँ या बैसाख। हाँ जी, जेठ में उसका क्या रिजल्ट है? देखें अमजद साहब, बुनियादी सी एक बात छोटी सी अपने जी जो आपके सुनने वाले हैं उनको ये बता दें। जी जी, ये छत उड़ती जेठ है। उड़ती जेठ, नंबर 1 बात नोट कर लें दोस्तों, ये उड़ती जेठ है। नंबर 1 बात। जी जी। नंबर 2 बात ये कि हम यहाँ कबूतर सिर्फ उड़ाते हैं जी, हम सेल नहीं करते। ठीक। तो यहाँ कबूतर रहेगा ही वो जो उड़ता है। सही। जो नहीं उड़ने वाला वो इस छत पे उसका कोई काम नहीं है। सही। वो हमारे लिए बेकार है। ये देखें, अब इसकी टेल देख लें आप बेटा, ये देखें इसकी टेल, ये इसकी गांठ है। अब गांठ से ये इसकी ये है, ये टेल का ये इसका टेल का साइज है। हाँ जी। अब गांठ से आगे अगर आप देखें तो ये है। सही। ये बगल इसकी, इसका मुराद सिर्फ बताने का क्या है कि ये सारी आगे है, पीछे कम है। जैसे जहाज होता है, कभी आप एरोप्लेन देखे जो फिजा की बुलंदियों गहराइयों में चला जाता है, उसकी टेल शॉर्ट सी होती है और वो ज्यादा आगे होता है। सही। और आगे से चौड़ा होता है सीना उसका। इसका छाता देखें मादा का, ये आपके सामने है। जो बात आपको फिर वो दरमियान में रह जाएगी, अब नर्व दिखाता हूँ। तो मैं जोड़े हाथ में पकड़ने की बजाय सोच के लगाता हूँ। ये चीज सर, यही चीज, क्योंकि मुझे इनकी ब्लड लाइन का पता है ना। सही। जहां आपको इसके खानवादे का नहीं पता, वहां जाके आपने तलाश करने हैं पॉइंट्स। अब आपने मादी भी देखी है कि इसके जोड़ में हवा भर गैप है। जी बिल्कुल है। देखें जी है, बिल्कुल। नर में भी ऐसा ही है। ऐसा ही है। ये सबसे अच्छा कबूतर ये होता है। लेकिन सर पसंद जो किया जाता है वो बंद जोड़ों वाला किया जाता है। वो बंद जोड़ों वाले जो पसंद करते हैं वो बेचने वाले ही है ना सारे। खरीदार हैं। खरीदने वाले वो हैं जिन्होंने घर ले जाके जोड़े लगाने होते हैं, या बच्चे बेच देते हैं, और या वो अपने पास जो है वो फैंसी तौर पे रखे होते हैं घर में उन्होंने कि जी हमारे पास बड़ी बड़ी अच्छी ब्रीड है। मेरा जो जयसूरिया कबूतर जी जी 2009 28 मई जेठ जी में जो उड़ा,
मेरा जयसूर्या कबूतर जैसे मैं बता रहा था 2009 28 मई जेठ का पहला मुकाबला, तो वो रिकॉर्ड उड़ा 43 कुछ टेम्परेचर था, जिसका रिकॉर्ड आज भी है, ये मैं कई दफा बता चुका हूँ। और उसके जोड़ इतने खुले थे हम जैसा, सही इतने जोड़ खुले थे। अच्छा, आगे से उसकी पड़पोते उड़ा रहे हैं। अच्छा, आगे बच्चे जो डॉलर मिलियन डॉलर दूसरे उसके उड़ा रहे, इतने बड़े जोड़ उसके, खुले जोड़ों का है वो। ये जोड़ों से अपने आप को निकाल लें बाहर। नहीं देखिए सर, इसमें थोड़ी सी माजरत के साथ ये चीज़ है, मेरे देखने वाले जो मेरे व्यूवर्स हैं या आपके चाहने वाले हैं या देखने वाले हैं, उनके इल्म में ये इजाफा होगा कि जोड़ा क्या देखकर लगाना चाहिए। नहीं दोस्तों, माशाल्लाह नायाब हैदर साहब के छोटे भाई हैं ना सर? हाँ जी, हाँ जी, छोटे भाई शादाब साहब भी तशरीफ ले आए हैं, तो माशाल्लाह बहुत खुशी हुई है इनसे मिलके भी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? ठीक ठाक हैं? तबीयत कैसी है सर? मुराल कैसा है? पहले शो के हवाले से अभी तैयारी कर रहे हैं पूरे जोरों शोर से? पूरे जोरों शोर से माशाल्लाह। तो हमारे देखने वाले या आपके चाहने वालों को आप क्या मैसेज देंगे? इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सीजन जो है ना, हमें आप उभरता हुआ देखेंगे इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह फजल खुदा। बहुत अच्छी बात है सर माशाल्लाह। अभी मैं प्रोग्राम को जारी रखते हुए नायाब साहब से चंद सवाल आते हैं, कुछ अपने दोस्तों के लिए इल्म इकट्ठा कर लूँ। अच्छा सर, आप बात कर रहे थे जयसूर्या की, वो आपकी ब्रीड जोड़ी है, मैंने बताया कि उसके जोड़ इतने चौड़े थे जी, और वो इस वक्त उसकी पड़पोता जो है वो भी उड़ा रहा है, आगे से आगे बच्चे उड़ा रहा है, तो फिर जोड़ कहाँ गए? अच्छा सर, इसकी वजह क्या? देखें, जोड़ा लगाना मेरी नजर, आप ये बता दें बस मेरे देखने वालों को, मेरे व्यूअर्स को, अपने चाहने वालों को, कि जोड़ा लगाना एक फन है या तुक्का है? अगर जोड़ा लगाना एक फन है तो ये कहते हैं ना, कई दोस्त कहते हैं जोड़े का ताव बैठ गया, और ये ताव बैठना क्या होता है? अब ये देखें, मैंने आपको मैंने जो पेयर लगाया अभी 2020 का, जी जी जी, ये नर जो है ये 4 मादियों से ट्राई है, चारों मादियों से इसके बच्चे ट्राई हैं जी जी, और जो है ये मादा जी जी, इसके 2 नरों से, अब मैं तीसरे के साथ लगा रहा हूँ इसको। सही। मेरे पास चूंकि सारे वो कबूतर हैं जो मेरे घर के हैं जी, घर से मुराद है कि जो काफी देर से मेरे पास हैं। नहीं सर, लोग कहते हैं ना कि हामता हो गया, ज्यादा जुड़े लगे रहे, हामता हो जाता है, अनबैलेंस हो जाता है कबूतर, या तो उसकी अकल में फर्क पड़ जाता है, या उसके पार कुंदे में या हड्डी में कोई वजह बन जाती है। इसके बारे में थोड़ा बताएं कि आपके पास हामता क्यों नहीं हुए? हामता इसलिए नहीं हुए कि मैं तो उनको लगाता हूँ मुख्तलिफ नरों को मुख्तलिफ मादियों के साथ जी। अगर मुझे एक नर की ब्रीड लेना है जी, बर्ड की, उसकी नर की ब्रीड लेना है और उसको आगे चलाना है देर पा, तो मैं उसके साथ 4-5 मादियां मुख्तलिफ लगाता हूँ। फिर उनके बच्चों को भी मैं अगर लगा लूं एक दूसरे के साथ या किसी और जगह, तो वो चलते रहते हैं। बिल्कुल सही। इसी तरह अगर किसी मादा का आपको ब्लड लाइन लेना मकसूद है, तो मैं उस मादा के साथ 4-5 मर्जी के नर छोड़ता हूँ। अच्छा, एक मादा के साथ? एक मादा के साथ, एक से ले लिए और ट्राई हो गई, फिर दूसरे से ले लिए, ट्राई हो गई, फिर तीसरे से ले लिए, चौथे से ले लिए। मेरे पास इस वक्त कमो बेश 8 या 9 नर ऐसे हैं जी, और 10-12 मादियां ऐसी हैं सही, जो कम से कम 5 जगह ट्राई हैं। अच्छा सर, माशाल्लाह ये बड़ी अच्छी बात बताई है। एक नर है, हम उसे कितने सीजन अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं जोड़ों में? इसमें भी कोई फर्क पड़ता है उम्र के साथ? जोड़े के बच्चों में मतलब के परवाज में फर्क आता है? देखें जी, उसमें आप नर से अगर उसकी जिस्मानी ताकत को बहाल रखते हैं, उसका केयर करते हैं, तो जब तक मर्जी लगाए रखें उसको। मसलन के सर, आप केयर करना किसे कहते हैं उसे? जी सर। अच्छा, जैसे मैंने बताया, आपने कहा केयर का जी, तो केयर वो आप प्रॉपर उनकी केयर इस तरह करें कि जो हार्ड से पहले उनका जोड़े तोड़ दिए जाएं। सही। और ये 2-3 महीने जो होते हैं, सावन भादों, और जब मिड असू आए तो उनको आप लगाएं, तो कबूतर फिट रहते हैं। एक चीज, दूसरी बात, आप खुराक उनकी का केयर करें, मतवाजन खुराक दें उनको। जिस मतवाजन खुराक से मुराद ये है उसमें हर तरह की आइटम शामिल हो, खास तौर पे जो ऑयली चीजें हैं, ताकतवर चीजें हैं, जो उसको जो खून की कमी आती है मोल्डिंग सीजन में, वो उसको कवर करें। विटामिन्स का उसमें केयर किया जाए कबूतरों की का, तो कबूतर लॉन्ग लास्टिंग चलते रहते हैं। सही। अच्छा सर, एक छोटा सा क्वेश्चन हो रहा है मेरा आपके साथ, आपके पास जोड़े कितने हैं?
देखें मेरे पास यहाँ तकरीबन कोई टोटल सर, टोटल यहाँ उस घर में मिला उधर तो थोड़े से हैं बिल्कुल। टोटल कितने होंगे? मेरा ख्याल होंगे कोई 75-76 होंगे। 75? वो भी इसलिए हैं 75-76 कि मुझे शागिर्दों को देने पड़ते हैं। अच्छा, शागिर्दों को, ताल्लुक वालों को मेरा हल्का अहबाब काफी है। मतलब आप शागिर्दों को डोनेट करते हैं? बच्चे करते हैं? हाँ जोड़े बच्चे हाँ। कोई जो शागिर्द है उनको पट्टे भी दे देता हूँ। बच्चे करते हैं या सेल करते हैं? नहीं, वैसे दे देता हूँ मैं शागिर्दों को। हाँ, सही, शागिर्दों को वैसे देता हूँ। सही माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है सर। तो आपकी बातों से ऐसा लगता है जैसे समझ आती है कबूतर परवरी एक मुकम्मल फन और इल्म का नाम है। मैं समझता हूँ कि जिसके पास इल्म व मुख्तसर कबूतरों से भी शौक कर सकता है। और दूसरा एंड देखा जाए तो आज के फ़न कबूतर परवरी का इल्म और जवाल की ये भी वजह बन रही है कि लोगों के पास इल्म नहीं है, जिसकी वजह से वो हज़ारों की तादाद में कबूतर रखते हैं, जोड़े रखते हैं, तो इनमें से 7 और 11 तो निकल ही आते हैं। इस बात में, इस सवाल में कितनी हकीकत और सच्चाई है? ये तो एक सवाल नहीं, इसमें 8 सवाल हैं आपके। जो आपने एक सवाल बोला है इसमें 8 सवाल है। सही सर। पहली बात तो ये है कि मुझे कोई ऐसा उस्ताद नजर नहीं आता जी जिसने 10-15 जोड़े लगाए हों और वो उन 10-15 जोड़ों से अली अहमद साहब दिखाइएगा जरा उस जो पेयर लगाया उसका जो बड़ा है 20। देखें जी, वो दिखाया आपको डाई सिर्फ दिखाने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं शो करा दूं दोस्तों को। ये देखें डाई इसकी दिखाएं आप। ये लें जी दोस्तों, टेल देखिए माशाल्लाह। टेल उतनी है, छोटी सी टेल। हाँ जी, देखें 4 उंगली टेल है दोस्तों। 20-20 ये देखें, ये 20-20 ब्रीड है सर। 20-20। अच्छा सर, आपके कबूतरों में एक चीज मैंने कॉमन देखी, मैंने पहले भी जोड़ा देखा है, सेम वेट है, गोल वजूद के आपके, और प्रेल कबूतर है और मुलायमियत से भरे हुए। देखिए जो कबूतर मुलायम नहीं उसका तो फायदा ही कोई नहीं। एक बात। दूसरा, कबूतर के नीचे वजन ज्यादा नहीं होना चाहिए। वजन ज्यादा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। और जोड़ आप थोड़ा खुला ही पसंद करते हैं? नहीं, मैं जोड़ सारे ही पसंद करता हूँ। बंद जोड़ भी पसंद करते हैं? हाँ जी, ठीक है। ये मैं जिस वक्त जाऊंगा ना, जहां मुझे नस्ल का नहीं पता, खानदान का नहीं पता जी, वहां मैं जोड़, पर, हड्डी, चोंच, आंख वहां देखने की कोशिश करता हूं मैं। सही। अब चूंकि मेरे घर में मेरे पास इन कबूतरों की 4थी पीढ़ी है। सही। ये दूसरी पीढ़ी का ना रही है। अच्छा माशाल्लाह, ये दूसरी पीढ़ी का ये भी बच्चे उड़ा रहा है। पट्टे, इसका पट्टा भी दिखा रहा हूँ आपको मैं। सही। ये भी 4 मादियों से ट्राई है। सही। अब इसका बेटा दिखाने लगा हूँ आपको। अच्छा, 4 मादियों से ट्राई और चारों के साथ रिजल्ट है सर इसका? चारों के साथ मेरे पास, मैं बता रहा हूँ, जो मेरी गुड लक मादी उड़ी है वो इनकी, इसकी जो पहला नार दिखाया उसकी पोती थी। ये जो नारा आपको दिखा रहे हैं ये देखें जी, ये भी नारा सर, ये पट्टा है। ये भी पट्टा, ये दूसरे धागे का पट्टा है। अच्छा, इसमें और उसमें हड्डी का डिफरेंट है जी। माँ का जो डिफरेंट है। अच्छा, माँ आपने चेंज कर दी? तो माँ तो चेंज करके ही लगा। देखिए दोस्तों माशाल्लाह, ये आप आज आपको जो वीडियो देखने को मिलेगी इंशाल्लाह ताला इल्म से भरपूर होगी। इसकी नोक देखिए कितना फर्क है उससे। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि वो इसकी जो माँ है उसकी नोक लंबी है। अच्छा, जो आपने पहले जोड़ा लगा रहे थे उसमें नर में या मादी में इस कबूतर का अमल दखल है या माँ या बाप? है ही वही है, वही ना, क्योंकि इसमें हड्डी वही। मैंने एक नर के साथ 4 मादियां लगाई, तो आगे से औलाद ये उनकी ये है। सही। एक इनकी बहन भी अली अहमद आपने दिखानी इधर से, जो 220 है यहाँ, ग्रीन 20। सही। ये लीजिए दोस्तों माशाल्लाह, नया कबूतरों का शौक करा रहा हूँ दोस्तों आपको। देखिए दोस्तों, मैं आपको अच्छा शौक दिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ, सीखना आपने खुद है, ठीक है ना? सीखना आपने खुद है, अपने नॉलेज से, अपने दिमाग से। और सीखता वही है जो गलतियां करता है। जो गलती नहीं ना करता कि मैं फंस ना जाऊँ, बड़े फूंक फूंक के कदम रखता है, वो बंदा इल्म नहीं सीखता, वो रट्टा ही सीखता है। तो इल्म वही सीखता है जो बार बार गलती करे, उसे उसकी गलती सिखाती है। कि सर मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं आप? बिल्कुल। और सिखाता है आपको कबूतर खुद उस्ताद है। कबूतर ही अच्छे उस्ताद बनाता है। सही। अच्छे उस्ताद कबूतर पैदा करते हैं। सही। ये जो आप जोड़, हड्डी, जी, आंख, टांग, ये जो परखें ले रहे हैं, ये परखें कहाँ से आई हैं? सही, बताए ना मुझे। सर मुझे तो इस बारे में इल्म नहीं, ये तो उस्तादों ने बताया ना। आपको भी बड़ा हो गया उस्तादों ने कैसे बता दिया? तजुर्बा करके। उस्तादों ने उनका तजुर्बा किया, उनको छोड़ा। जी। ये जो परख बताते हैं ना, ये परख वही होती है कि मेरे हाथ से एक अच्छा कबूतर गुजरा चैंपियन। हाँ जी।
जो पॉइंट में उसके नोट करता हूँ फिर मैं वो तलाश करने की कोशिश करता हूँ। सही। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो पॉइंट आपने एक चैंपियन में देखे हैं दूसरे चैंपियन में भी वही पॉइंट हो। सही। अच्छा, रिजल्ट चेंज हो सकता है सर इससे? तो बिल्कुल 100% चेंज हो जाते हैं इसमें, मतलब कि जो ज्यादा खूबी की तरफ जाता है उसका रिजल्ट ज्यादा अच्छा होता है सर? मैं समझा नहीं आपका सवाल। मतलब खूबी से मुराद कि जिसकी हड्डी जोड़ जो मादी उड़ी ज्यादा उड़ी है उस पे चला गया या नर पे चला गया तो वो ज्यादा अच्छा। मैंने तो आपको बताया इतनी चौड़ी हड्डी वाले उड़े हैं, चौथी पीढ़ी तक, तीसरी पीढ़ी तक, पड़पोते तक उड़ा रहे हैं इतने चौड़े जोड़ वाले। हम फिर भी अगर जोड़ के चक्कर में रहेंगे तो रह जाएंगे। बिल्कुल ठीक हो गया सर। अगर इस चक्कर आप आपके पास अच्छा खानदानी कबूतर होना चाहिए। बिल्कुल सही। देखे ना, जो लोग पॉइंट्स की बात करते हैं, जी बिल्कुल सर, अमजद साहब मेरी तरफ गौर करें, जो पॉइंट की बात करते हैं वो कितने लोग हैं। देखे ना इस वक्त लाहौर में कितनी बड़ी छतें हैं, बहुत सारी छतें हैं सर। कितनी की छतों को आपने के उनके खिलाड़ियों को देखा है कि वो जाके दुकानों से और मुख्तलिफ जगहों से और मंडी से कबूतर खरीद रहे हैं। सही, बिल्कुल। ऐसे सब नहीं देखा, सुन लेना। हाँ जी, हाँ जी, जी जी। इसलिए नहीं देखा कि अगर उनको पॉइंट्स पर इतबार हो जी तो वो जाके वहां से खरीद ले। फिर ये शौक पैसे वाले का सर? नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं, ये शौक मेहनत वाले का है। नहीं सर, ये शौक मेहनत वाले का है। चले आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं। मैं अगर एक आम शहरी हूं ना जी, या आम कबूतर परवर हूं जी, तो मैं मंडी जाऊं, वहां से जो मैंने मुझे किसी सीनियर ने बताया हो जी उसके मुताबिक कबूतर लाऊं जी, उसका ला के तजुर्बा करूं। सही। जब मैं मेरे तजुर्बे से गुजरे तो उसकी ब्लड लाइन को आगे बढ़ाऊं। अब ब्लड, लोगों को तो यही नहीं पता कि ब्लड लाइन है क्या। लोग ये कहते, मैंने आपको आगे भी बात बताई जी, जी। लोग कहते हैं एक चैंपियन हुआ है उसका लगा लो, उसके बच्चे जरूर चैंपियन होंगे। ऐसा नहीं होता। सही सही। जरूरी नहीं कि चैंपियन के बच्चे चैंपियन हो। ब्लड लाइन जिसे कहते हैं वो ये है कि आपका एक कबूतर अच्छा उड़ गया, अच्छा परफॉर्मर है, आगे आपने उसका पेड़ लगाया, उसका बच्चा भी आगे उसी तरह परफॉर्म किया है। सही। उसने भी किया, फिर उसको लगाया आपने तो वो भी परफॉर्म कर गया आगे, उसका भी, यानी कि तीसरी जगह भी उसने परफॉर्म कर दिया। दिस इज कॉल्ड ब्लड लाइन। वो फिर आपके पास वो एक लाइन बन गई। जिस तरह मेरी इतने सालों की मेहनत से एक लाइन मेरी 2020 बनी है, एक लाइन मेरी जयसूरिया बनी है जी, एक लाइन मेरी पाकिस्तानी बनी है। सही। इन तीनों लाइंस पर मैं इनको आपस में इधर उधर जहां मर्जी करता रहूं। सही। रिजल्ट ही देना है इन्होंने। रिजल्ट चेंज होता है सर इससे? मैं कहता हूँ दो अच्छी नस्लों, दो अच्छी लाइंस का मिलाप तीसरी अच्छी नस्ल और लाइन बनाती है। नहीं सर, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी बात बताई है, लेकिन यहाँ पे मेरा सवाल जो मेरा अपनी जगह पे ही है कि कबूतर परवरी एक फन है या तुक्का है? कबूतर परवरी एक फन है, जोड़ा लगाना एक फन है। ये बिल्कुल, देखें बात नहीं समझे जी, आपके मैं जो लगा रहा हूँ जोड़े जी, आप अब अगर तो मेरे पास कबूतर मेरे घर के आ गए हैं जिनका मुझे पता है जी, पिछले 20 सालों से, तो फिर वो फन मेरे लिए बहुत आसान है, बहुत आसान है। और जहां मुझे नहीं पता हाँ जी, तो वो मेरे लिए डिफिकल्ट है। सही। क्योंकि उसको मैंने फिर तजर्बे की भट्टी से गुजारना है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर यही बात हो तो इतना ही बड़ा फन हो तो बंदा 10 जोड़े लगाए और लगा के उनको उड़ा ले। ये नहीं, इस तरह नहीं होता। इसलिए जब आप मैदान में छोड़ते हैं ना, इन कबूतरों को 100 मुश्किलात का सामना है। अंधेरी आ गई, तूफान आ गया जी, बुरा मौसम आ गया, बारिश आ गया, बाज ने पकड़ लिया, लगड़ ने पकड़ लिया, उकाब ने पकड़ लिया। आपने जहाज का सफर किया हो तो जहाज एयर पॉकेट में फंस जाता है, जो यूं करके नीचे आ जाता है। फिर जिस वक्त शदीद हवा में फंसता है जहाज तो पूरा जहाज डोल रहा होता है। सही। तो उस हवा में अगर कबूतर सामने आएगा तो वो बचेगा नहीं? बिल्कुल नहीं सर। इस परिंदे को 1000 मुश्किलात का सामना करके ये अपने घर वापसी करता है। सही। कबूतर जाया होते हैं जब आप छोड़ते हैं मैदान में जी, तो अगर आपने थोड़े छोड़े होंगे तो पीछे रहेंगे क्या आपके पास? मैक्सिमम कितने कबूतर छोड़ने चाहिए सर? देखें जी, अगर आपके पास आपके अच्छे पेयर हैं जी, 35 से 40 पेयर जो आपके हैं ना, जो आपके अजमुदा हैं जी, जिनकी लाइंस का आपको पता है जी, तो वो एक जेट की छत उड़ाने के लिए बहुत है।
बहुत। लेकिन सर मैं माशाल्लाह आपकी बात से इत्तेफाक भी करता हूँ और आपकी इस बात से मुतासिर भी हूँ, इसलिए कि कई दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने 500 800 हज़ार जोड़ा लगाया हुआ है, फिर हर सीज़न वो 500 800 हज़ार बच्चा छोड़ते हैं, उसमें से आधे ज़ाया हो जाते हैं और आधे रह जाते हैं। वो आधे चले क्यों गए ये उन्हें नहीं पता, और आधे रह क्यों गए इन्हें नहीं पता। अगर आप 100 के हिसाब से जोड़े लगाएंगे ना जी, उनको जो है ना समझना परखना ही मुश्किल हो जाता है। हाँ जी, उनकी ट्राई लेनी मुश्किल हो जाती है। सही। जब आप 500 जोड़ा लगाएंगे तो कम से कम 400 बच्चा तो छोड़ेंगे एक वक्त में। बिल्कुल सही। अब 400 को उड़ाएंगे कैसे, किस तरह उनको जज करेंगे आप? ये इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो 35 से 40 जोड़े आपकी नजर में? 35 से 40 अगर आपके पास जोड़े आपके अपनी ब्लड लाइन्स हैं तो वो बहुत होते हैं जेठ के लिए। सही। अब हमने तो 70-75 इसलिए लगाए हुए हैं कि हमें शागिर्दों को, दोस्तों को, ताल्लुक वालों को देने होते हैं। सही। आपने इस सर्कल में रहना है और फिर ये शौक ही मोहब्बत प्यार का बांटने का शौक है। सही। किसी को गिफ्ट देने का, किसी से गिफ्ट लेने का नाम ये शौक है। अच्छा सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या आप समझते हैं कि इल्म की कमी की वजह से आज ये शौक पैसे वाले लोगों के हाथ में चला गया? नहीं, इल्म की तो कोई कमी नहीं है। इल्म तो है, शौक असल में ये शौक है ही नवाबों और बादशाहों का। ठीक है। आम बंदे का तो शौक ही नहीं है। बिल्कुल सही अमजद साहब। हाँ, ये वसाइल का शौक है, पैसों का शौक है। बिल्कुल ठीक हो गया सर। अब देखे ना, लेकिन आप कह रहे हैं पैसे वालों के हाथ में चला गया जी, तो जितने ट्रेनर जो कबूतर उड़ा रहे हैं वो तो कमजोर लोग ही होते हैं। सही, बिल्कुल ऐसे ही है। वो तो आम पब्लिक है, आम शौकीन है, वही जाके उड़ाता है कबूतर। सही। वही उसको उनका शौक जो है वो लोगों का, बड़े लोगों को वही शौक कराते हैं। सही, बिल्कुल सही हो गया सर। तो ये बात नहीं, इल्म है ये एक फन है। सही। कबूतर परवरी एक खेल है, एक फन है सर। ज्यादातर दोस्त मैंने देखे हैं कि उनकी उम्र गुजर गई है लेकिन उन्हें इस इल्म का, इस फन का ना सही तरह इल्म नहीं हुआ। वो ऐसे कोशिश नहीं करते। हाँ जी, लाई लाके जैसे आप कह सकते हैं, कोशिश नहीं करते। कबूतर है यार ये बेकार है, किसी ने आके कह दिया तो उन्होंने उसकी मान लेनी है। उनके देखे ना, आप किसी की, आपके पास घर में सपोज 10 कबूतर है जी, आप पहले उनको ट्राई करें, उनका रिजल्ट देखे। सही। जिसका रिजल्ट आया है वो रख ले, जिसका नहीं आया उसको फारिग कर दे। मैंने पिछले 40 साल में, ये पिछले 3 साल है जिसमें मैंने कोई कबूतर छांटी नहीं की है। सही। मैं 36-37 साल हर साल 40-50 कबूतर छांटी कर देता था। सही। अभी आपने छांटी नहीं की है? अभी मुझे जरूर, अब मेरे पास अल्लाह की रहमत से वो कबूतर हैं जो रिजल्ट देते हैं। सही। जो खुद उड़ते हैं, मुझे उनका पता है। उनका पता है। आगे से तीसरी चौथी जगह उड़ रहे हैं वो। अच्छा सर, आपके किसी शागिर्द का रिजल्ट भी आया है कोई? मेरे जी देखें, मेरा शागिर्द है आजकल, इंस्पेक्टर है, SHO मजंग लगे हुए, मलिक खालिद साहब। 2021 में वो चैंपियन हुआ। अच्छा, माशाल्लाह। मुझे सन एग्जैक्ट नहीं है लेकिन मेरा 2021 ही है तो माशाल्लाह। 2022 में हमारा शागिर्द, मेरे शागिर्द का शागिर्द चैंपियन हुआ। सही। 2023 में मेरा शागिर्द अदरीस चैंपियन हुआ। सही, माशाल्लाह। 2024 में मैं चैंपियन हुआ। माशाल्लाह सर। 2025 में हमारा शागिर्द जब्बार सुनहरा चैंपियन हुआ इस साल। माशाल्लाह सर। तो माशाल्लाह, आगे सर अपने शागिर्दों को आप क्या मैसेज कन्वे करते हैं, कैसे तैयारी करते हैं? शागिर्दों को सबको कहता हूँ तैयारी भरपूर करें, मुकाबला करना। देखें, ये शौक ऐसा है जिसका मुकाबला मैदान में होना चाहिए, बातों से नहीं। सही, मैदान में होना चाहिए। कबूतर जीते, कबूतर हारे, बंदे को ना जीतना चाहिए ना हारना चाहिए। क्या बात है सर। इस बात में एक दूसरे से प्यार से रहें। यहाँ पे एक छोटी सी बात कर सकता हूँ जो आपने बात की है सर, माइंड तो नहीं करेंगे सर? बिल्कुल नहीं। मैं इसी बात पे ये अल्फाज सखी मोहम्मद भट्टी साहब के, आई लव यू भट्टी साहब, बस सर ये अल्फाज उनके मैंने एक दफा सुने थे, मैं उनका फैन हो गया था। ये बात है कि कबूतर मैर असगर साहब, ये लफ्ज मैर असगर साहब कहा करते थे, कबूतर जितन कबूतर हारण। सही, ठीक है ना, असी इकट्ठे। लेकिन मैंने इसमें ऐड किया कि कबूतर जीते कबूतर हारे, हमें हारना जीतना नहीं चाहिए। सही भाई, कबूतर हैं, कबूतरों का मुकाबला, कबूतर जीत गए, कबूतर हार गए। सही। अब इसमें जब हम अपनी अना बना लेते हैं ना, हमें सिर्फ ये चाहिए कि अगर हमारे कबूतर लूजर हैं तो हम उनको बेहतर करने की कोशिश करें, और अगर वो हमारी लक फेवर ना करने की वजह से हम नंबर 1 नहीं हो पाए तो फिर हमें अल्लाह से अपनी लक के लिए दुआ करना चाहिए।
सर आपकी इस बात से ना मैं इत्तेफाक करता हूँ, कई ऐसे उस्ताज़ा कराम हैं माशाल्लाह मुकम्मल इल्म पे पूरा अबूर रखते हैं, लेकिन इस माहौल की वजह से वो कैमरे का सामना करने से कतराते हैं। ठीक है ना, इस कैमरे का सामना हाँ जी करना चाहिए, और मैं हमेशा कहता हूँ कैमरे पर आके खुदारा सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। अब मैं आपको जी आपकी इस बात को बढ़ाते वाले मैं सबको पट्टी ग्रीन 20 दिखाइएगा, जी ये जो आपको दिखाए हैं ना, जी जी अब मैंने आपको इसी का जो पट्टा जो दिखाया था एंड में, जिसका आपने जिस्म का कहा, जी इसका जिस्म और तरह का, जी जी ये उसकी पट्टी दिखा रहा हूँ। सही। अब ये मैंने आपको तीसरी पीढ़ी दिखा रहा हूँ जी ये देखें, इस तरफ से ये लें दोस्तों, थोड़ा अंधेरा हो जाता है लाइट की वजह से, तो कबूतर आपको अच्छा नजर आएगा माशाल्लाह। आपका टाइम ऐसा लिया है ना आपने अंधेरे का, सर ये टाइम चूज नहीं किया सही। सर आप जैसे उस्ताज़ा कराम से टाइम लेना कौन सा आसान बात है? नहीं आपने तो अचानक ही रेड किया, नहीं तो आप बिजी हैं ना आपने सर, तो अचानक अस्सलाम वालेकुम कह के ऊपर आ गए। हाँ जी, तो वो ऐसे ना कि सर ऐसे टाइम मिलना नहीं क्योंकि आप हमसाए हैं तो हमसाए होने का फायदा लिया आपने। सही। ये लीजिए दोस्तों माशाल्लाह, हाँ जी नहीं इसमें आ रही आंख नजर, दोस्त समझ जाएंगे माशाल्लाह दोस्तों। पर देखें किसी भी कबूतर का जितने मैंने शौक करवाया, किसी का भी पर आउट बैलेंस में नहीं है, पूरे किताबी पल्ले में है, और कबूतर किसी का भी वेट नहीं है, कोई भी वेटर नहीं है इसमें। ठीक है, इसमें अच्छा सर ये देखें आपने जो पहले वाले दिखाए हैं वो गहरे कलर के थे, तो इस शौक में कलर काउंट करता है सर? कलर कितनी अहमियत रखता है? देखें ना ये कलर की रोबोट भी हैं, कलर की कोई अहमियत नहीं है, जैसे मियां साहब कलर खूबसूरती है, खूबसूरती है। देखें मैंने आपको पिछले इंटरव्यू में बताया था, हाँ जी, कि अगर खूबसूरत नहीं होंगे तो बिकेंगे नहीं, बिकेंगे नहीं। सही, जस्ट कलर का इतना है। सही। अभी अगर मेरे पाकिस्तानी में आपको दिखाता ना, वो दिन में किसी वक्त दिखाऊंगा, जी जी हाँ इंशाल्लाह, वो सादे से कबूतर है, सही, वो को देखने वाला को उनको पसंद ही नहीं करेगा, और वो परफॉर्मेंस में नंबर 1 है। वो इल्म वाले वो उससे इल्म सीखेंगे सर, जो सीखने की तलब रखते हैं, प्यास रखते हैं, वो उससे सीखेंगे माशाल्लाह। सर ये कौन सी ब्रीड थी आपकी? ये 2020 जी, 2020। इसका जेठ में सर क्या रिजल्ट है? बेहतरीन रिजल्ट मैंने बताया तो है आपको कि इसी ब्लड की गुड लक जो थी 2024 में 7वीं बाजी वो 6 बज के कुछ मिनट पे बैठी, मेरा ख्याल एग्जैक्ट में कहीं महव ना कर रहा हूँ, तो इस साल वो पहली बाजी रात रह गई ये तूफान में, इसी ब्लड लाइन की गुड लक सही। और इस पहली बाजी में तूफान में रह गई, सामने खड़े हुए थे 4 परिंदे। अच्छा हाँ जी, वो रात रह गई थी। सही। तो सर जो परिंदा उड़ता है आपके, ये ले ले वजन अमजद साहब, हम मेरे घर में चूंकि आई एम अ कंपटीशनर, मुझे मुकाबलों का शौक है। सही। हम 2 भाई जो है ना, हमारे घर में जो कबूतर उड़ता नहीं है ना, उसकी कोई जगह नहीं है। नहीं सर, इसमें भी शादाब साहब जोड़े में कितनी महारत रखते हैं उड़ाने का, तो आपने शादाब साहब जो है ना, शादाब साहब जी अल्लाह के फजल से हर फन मौला है माशाल्लाह। आपने अपना सारा इल्म ट्रांसफर किया? जी, मेरे शागिर्द भी हैं। अच्छा माशाल्लाह, मेरे शागिर्द भी हैं, छोटे भाई भी हैं, शागिर्द भी हैं। ये जोड़े में भी और उड़ाने में भी अल्लाह की रहमत से पूरा कमाल रखते हैं। अच्छा सर, टाइम की कमी की वजह से एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे करूंगा। जी जरूर। हाँ जी, कि एक शख्स है, वो किसी का शागिर्द भी नहीं है, लेकिन उसकी ख्वाहिश है कि मैं नायाब हैदर साहब के कबूतर रखूं, तो आप उसके लिए क्या मैसेज कन्वे करते हैं? अभी आप अपने शागिर्दों को तो देते हैं, कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो किसी के शागिर्द नहीं होते, कई उस्ताद भी आपकी नज़र में ऐसे गुजरे होंगे जो किसी के शागिर्द नहीं होंगे, क्योंकि आपके पास वसी तजुर्बा है। इस पर भी अभी बाद में प्रोग्राम होंगे इंशाल्लाह ताला, तो उस दोस्त के लिए आप मैसेज क्या कन्वे करते हैं कि वो आपके कबूतर रखने की, आपके जोड़े रखने की ख्वाहिश रखता है, सिर्फ रखने की ख्वाहिश करता है, शौकीन आदमी है? देखें जी, मैंने तो पहले एक दफा कहा था, आप सेल नहीं करते? मेरे पास तो शौकीन जो है ना जी, मैं किसी को गिफ्ट कर सकता हूँ, कोई बच्चा कोई उसको गिफ्ट कर सकता हूँ, कोई 1 बच्चा 2 बच्चे गिफ्ट कर दिए, मैं अपने शागिर्दों को देता हूँ, दोस्तों को देता हूँ। तो अगर कोई शौकीन जेन्युइन ऐसा है जी, जिसको मैं देखूंगा, मैं अक्सर अपने शागिर्दों को भी दूं ना, या किसी दोस्त को दूं, किसी के मुझ पे मेरे पास सिफारिशें भी बहुत आती हैं कबूतरों के लिए। जी जी, चूंकि मेरा पुलिस में रहने की वजह से बहुत ताल्लुक है राइट लेफ्ट पे, मुझे पुलिस ऑफिसर्स की बहुत कई सिफारिशें आती हैं। हमारे सीसीपीओ थे अमीन वैंस साहब, वो मेरे 2-3 और पुलिस ऑफिसर, हमारे आमिर साहब साबिक आईजी रहे, उन्होंने मुझे कहा, हमारे और आईजी रहे इनाम साहब, उनको सिफारिश आई। बात को जारी रखते हुए उस शौकीन के लिए मैसेज दे जो आपके, और इसमें एक चीज मैं बता दूं कि पैसा खर्चने में वो दरेग नहीं करते, पैसा उनके पास पैसे की कमी नहीं है। ठीक है, वो रुपए की चीज 1 लाख में खरीद सकते हैं। वो कौन लोग हैं? ओवरसीज पाकिस्तानी, लेकिन उनका पैसा जाया जाता है।
वो चाहते हैं कि हम घर में अपनी अच्छी चीज बनाएं जो हमारे सालों साल काम आए। और सबसे ज्यादा धोखा कौन खाते हैं? ओवरसीज पाकिस्तानी। तो ऐसा मैसेज कन्वे करे जो उन दोस्तों की भी हौसला अफजाई हो। अब जो साहब मैं तो यही कह सकता हूँ जी कि आप जाके ये परिंदे देखें जी, ये मेरी 40 साल मेहनत है जी बिल्कुल ऐसे 40 साल की परिंदे देखें, वो अपने मुंह से आपको कहेंगे कि मैंने देख सर मैंने जो शौक अगर आपको नहीं, मैं तो कह रहा हूं या हाथ में शौक नहीं होता जी, कबूतर का शौक होता है चलते फिरते कबूतर खुद खींचे आपको अपनी तरफ। शौक कबूतर वो होते हैं जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। सही। और जहां तक बात है कि जो आप कहते हैं कि वो जो कबूतर, मैं जो भी मेरे कबूतरों का मतलब तलबगार है वो मेरे पास आए, मैं देखूंगा क्या इनको रखने के लिए उनके पास केजेस भी हैं ऐसे? जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आप देखें मैंने तो ये अगर आप दिखाए तो ये जो लोग अपने घरों पे गुटका लगाते हैं, ये देखें पीछे आपकी वीडियो में आ रहा होगा। जी जी बिल्कुल। मैंने खुडों के आगे वो गुटका लगवाया हुआ है। सही, माशाल्लाह। मैंने मार्बल लगवाया हुआ है नीचे मेरे खुडों में, डिफेंस में आके देखे मार्बल लगा हुआ है। सही। यहाँ गुटका लगवाया हुआ है खूबसूरत, ताकि कबूतर रहे तो उनका घर तो अच्छा हो। यहाँ से मैं दूं और वो किसी ऐसी जगह जाके मुसीबत में गिरफ्तार हो जाए, मुझे भी वहां बददुआएं देते रहे। सही। कि जनाब हमें कहाँ भेज दिया, जनाब हम बादशाही से निकल के हमें झोंपड़ों में भेज दिया आपने। तो जो सब लगता मैं गिफ्ट जरूर दूंगा इंशाल्लाह। गिफ्ट करेंगे, सेल नहीं करेंगे। जरूर जरूर। हाँ, ये नहीं दोस्तों, जो क्वेश्चन आपने करना था मैंने नायाब हैदर साहब से कर लिया है। और खास करके जो मेरे गुमनाम मुजाहिद हैं तो वो शौक ही करते हैं, उड़ाते तो है नहीं, बस उनके घर में अच्छा शौक हो, अच्छा जोड़ा रखा हो। देखिए जी, मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा जी, अल्लाह की करम नवाजी के बाद अगर मेरा शौक है ना जी, तो वो मेरे इस भाई की वजह से। माशाल्लाह। मेरे ये अली अहमद साहब है, मेरे पोता शागिर्द पीछे बैठे हैं, इनकी वजह से। जी माशाल्लाह। और सलीम मिट्ठू जी, जिनसे मेरी मुलाकात, जिनकी मिट्ठू से मुलाकात, मेरे वो बचपन का दोस्त है मेरा। सही, माशाल्लाह। ये है वो टीम जिसकी वजह से मेरा शौक है, शौक चल रहा है माशाल्लाह। तो ये सारे जो सवाल है इसमें से आधे क्वेश्चन जो है ना मेरे प्यारे भाई तारिक शेख साहब के हैं। तारिक शेख साहब, हाँ जी, ओवरसीज पाकिस्तानी है माशाल्लाह। मेरे ख्याल से कोई ऐसा मैंने बंदा नहीं देखा अपनी लाइफ में जो अपना सब कुछ फलाई काम में लुटा दे। तारिक साहब जो है वो कहाँ, किस जगह होते हैं? सर अमेरिका होते हैं। अमेरिका तो करते हैं, यहाँ लाहौर फैसलाबाद में, फैसलाबाद के रहने वाले हैं। फैसलाबाद के रहने वाले हैं सर। तो हमारी तो अपना ही सारी बरादरी फैसलाबाद बैठी हुई है माशाल्लाह सर। फिर तो पीपल्स कॉलोनी में तो गहरा हो जाएगा। मेरी बेटी की शादी फैसलाबाद हुई है। सही। और मेरे जो हमारे करीबी जिसे कहते हैं ना खूनी अजीज रिफत शाह मरहूम माशाल्लाह, और उनके भाई राहत शाह, वो हयात है माशाल्लाह। सही सही। तो वो तो हमारे करीबी खानदान है हमारा। सही। और रिफत शाह साहब के कबूतर सारी दुनिया जानती है। सही सही तो माशाल्लाह। ये तो वो तो फिर फैसलाबाद होने के तारिक साहब तो फिर अपने बंदे हुए। हाँ जी सर, मैं कहता हूँ मैंने अपनी लाइफ में ऐसा ग्रेट आदमी देखे नहीं है। क्या ही बात है माशाल्लाह, उनकी अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे। आज आपने उस्ताद नायाब हैदर साहब का इंटरव्यू सुना और इनकी बातें सुनी, इल्म से भरपूर इस तरह के बहुत सारे उस्ताज़ा कराम हैं, इनका तो माशाल्लाह नाम ही नायाब है। इसी तरह के बहुत सारे नायाब हीरे जो उस्ताज़ा कराम हैं, फ़न कबूतर परवरी के, वो कैमरे के आंख से बचे रहते हैं और इस माहौल की वजह से इस शौक़ से किनारा कशी इख्तियार करते जा रहे हैं। तो अमजद अली ऑफिशियल चैनल इस शौक़ से जुड़े लोगों को हमेशा आपके दरमियान रखेगा, इनकी बातें, इनके तजुर्बे आप तक पहुंचाता रहेगा। तो देखते रहिए अमजद अली ऑफिशियल चैनल, देखते रहिए फ़न कबूतर परवरी में नायाब खिदमात अंजाम करने वाले उस्ताज़ा कराम का इंटरव्यूज़ सिर्फ़ और सिर्फ अमजद अली ऑफिशियल चैनल के ऊपर, जो मेरा नहीं फ़न कबूतर परवरी का चैनल है, आपका चैनल है। अब देखें आप, हाँ जी, ये देखें दोस्तों, बाकी सादा सा कबूतर है, फीका सा है, इतना ज़्यादा गहरा नहीं है, कांटे हैं इसके, ठीक है। और दुम इसकी सफ़ेद है, लंगोट हो सकता है, कोई थोड़े एक दो और डाल ले, गहरे कर ले, ये नहीं कह सकते। काली नहीं करेगा, ये शर्त है इसकी। क्यों सर, ऐसी है? हाँ जी, काली नहीं करेगा माशाल्लाह। इसकी वही चीज़ है जैसे होनी चाहिए, बरीक नली, ठीक है ना माशाल्लाह। मुर्गी और नोक और इसके पंजों का कलर सेम है, ठीक है। तो सर ये आपकी कौन सी ब्रीड है? ये पाकिस्तानी, ये पाकिस्तानी ब्रीड। ये क्या माय मोस्ट फेवरेट पाकिस्तानी एंड जयसूरिया। सर इसमें ऐसे लगता है जैसे सियालकोटियों का पर है, तो इसमें क्या सदा नहीं, ये लगाने नहीं, ये तो वैसे ही। अमजद साहब ने दिखाओ जी। या सर क्या बात है सर, उससे भी बड़ा है ये वाला, उससे भी बड़ा है। अब आप ये देखें ना। हाँ जी, अब आप इसको क्या कहेंगे? ये तो वैसे तो देखे, अगर मैं कबूतरबाजी की बात करूँ ना,
तो इसमें मैं दो चीजें देख लेता हूँ। हाँ जी, ये देखे ना, इसमें मैं ये कहूंगा कि इस कबूतर में बटेरा क्रॉस है, यहाँ इसे बटेरा कहूंगा मैं इस कबूतर को। इस कबूतर में 6 नस्लें हैं। अच्छा, माशाल्लाह। इसमें चूहा है जी, इसमें लाल मोतियों वाले हैं, सही, इसमें जयसूरियां हैं, इसमें सब्ज मोतियों वाले हैं, इसमें 20-20 है मेरे। सही। ये इस कबूतर में अब देखें, ये प्योर सियालकोटी निकला हुआ है कि नहीं निकला? बिल्कुल प्योर लगता है सर, जो मैंने बताया आपको उसके नजदीक है सर। अब लोगों, ये तो मुझे पता है हाँ ना, जी, ये आपको पता है कि आपने क्या बनाया। अब 20-20 आपने देखे हैं जी, वो इसके अंदर है। सही। तो इसका क्या रिजल्ट है सर आपके पास? लो, मैं कहता हूँ रिजल्ट के बगैर कबूतर मैं रखता ही नहीं हूँ। ये नहीं दोस्तों, माशाल्लाह इस कबूतर की अगर खूबी की बात करूं आपके साथ, ताकि ये मैं आपके नॉलेज में इजाफे के लिए कर रहा हूँ, हालांकि मुझे साहब ने कहा नहीं है, मैं आप साहब ने, तो ये है, ये कबूतर बिल्कुल गोल है, नीचे से भी गोल है, हड्डी इसकी बिल्कुल गोल है, जोड़ इसका दरमियाना है, ना ज़्यादा सख्त है ना ज़्यादा नरम है, और थोड़ा सा खुला हुआ है, ठीक है ना। और इसकी टेल का आप शौक करें, ये देखें माशाल्लाह अली अहमद साहब, बैलेंस में टेल है इसकी। मुस्तजाब नो मेरे लिए कटर ते रेगुलर। ये देखें दोस्तों माशाल्लाह, उस्ताद नु कहो कब है। ये देखें दोस्तों माशाल्लाह, पंजों का शौक करें, देखें माशाल्लाह गहरे सुर्ख हैं, ठीक है, और बारीक नली के हैं, और इसमें क्रॉस ये देखें ना, ये नाखून इसका सफ़ेद है, और नोक इसकी स्लेटी, सफ़ेद स्लेटी नोक है। अली अहमद एक जयसूरिया दिखा कोई। माशाल्लाह जी। ये दोस्तों, ये सर कौन सी ब्रीड बताई थी आपने? पाकिस्तानी। अब कोई बंदा इसमें कह सकता है कि इसमें लाल आंख वाले मेरे 20-20 और जयसूरिया इसके अंदर है, इस कबूतर को देख के कोई कह सकता है? असल मेहनत ये है, ये असल मेहनत है, ये असल मेहनत है, ये है मेकिंग, और इसमें टाइम लगता है। लेकिन लोगों को तो यही पता नहीं होता, कबूतर खरीद लेते हैं, यही पता नहीं होता हमारा एम, हमारा टारगेट क्या है। सही, हाँ जी। आपका तो पहले एम होना चाहिए, मैं ये कबूतर ले रहा हूँ, मैंने इसका क्या करना है, सही, मेरा मकसद क्या है लेने का। ये सही सही, क्या मैं उड़ाने के लिए बना रहा हूँ, क्या मैं ब्रीड के लिए बना रहा हूँ, क्या मैं फैंसी बना रहा हूँ, व्हाट आई एम डूइंग। सही, कि लोगों को यही नहीं पता, अब उनका एम ही क्लियर नहीं होता उनको। सही सही सही। ये वो कबूतर है, ये अगले 20 साल भी अल्लाह की रहमत से खराब नहीं होंगे, खराब नहीं होंगे। सही, क्योंकि ये 6-7 नस्लों का क्रॉस है। सही, इन्होंने जल्दी हमता ही नहीं होना। सही सही सही। अब ये भी इसमें है, इसके अंदर ये मेरा जयसूरिया है, ये जयसूरिया है माशाल्लाह, ये तो गहरा कबूतर है माशाल्लाह सर। लेकिन सर आपने कलर चेंज कर दिया कबूतरों का, आंख भी हो सकता है चेंज हो, लेकिन दो मैंने नहीं किया, मेरे रब ने, जो चीज खल्क होती है वो मेरे रब के हुक्म से होती है। सही 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 माशाल्लाह। मैंने तो सिर्फ माइंड अपना ये अप्लाई किया है कि मैं इनमें मुख्तलिफ नस्लों को क्रॉस दे के इनमें से क्या चीज निकलती है। इनमें टैडी भी शामिल है सर? नहीं, टैडी नहीं शामिल, टैडी शामिल नहीं है। अब मैंने पाकिस्तानियों का एक पेयर लगाया है, अच्छा, टैडी पट्ठे के साथ, टैडी पाकिस्तानी मादी लगाई है इस दफा। अच्छा माशाल्लाह। तो सर उसका रिजल्ट मेरे दोस्तों को जरूर बताइएगा। मैं इंशाल्लाह मैं छोड़ूंगा तो जरूर। हाँ जी, उनके बच्चे तैयार हो गए हैं ऑलमोस्ट। सही। ये लो दोस्तों माशाल्लाह, उस्ताद नयाब साहब के कबूतरों में कलर जरूर चेंज है, लेकिन जो बाकी चीजें सारी एक बनावट आप देख लें, वो सारी पर देख लें, हाँ जी, सबकी पर देख लें, सबकी साख्त देख लें, दुमे देख लें। खंजर पार है सबका सर, गोल पार के कबूतर है माशाल्लाह, गोल गेड़े के कबूतर हैं, जहां तक मेरा तजुर्बा कहता है, गोल गेड़े के और आराम से उड़ने वाले, अल्लाह की तहम्मुल से उड़ने वाले हैं, तहम्मुल से उड़ने वाले और सूरज के नीचे उड़ने वाले। ये देखें जी, ये वो कबूतर हैं जी जी कि अमजद साहब, आपके साथ मेरा ताल्लुक, मेरे शागिर्द सपोज मैं बात करता हूँ, जिन मैंने शागिर्दों को दिए है ना, जी जी, उनकी इनसे ही गेम हो रही है सारी। क्या बात है सर माशाल्लाह। देखिए जी, आपके शागिर्द भी आगे चैंपियन है अल्लाह की रहमत से। ये सारी वो जिनके पास ये कबूतर चले जाएंगे ना, जी जी, ये मेरी 3-4 लाइंस चली जाएंगी, तो वो अगर समझदार है तो उनकी कबूतरबाजी खत्म ही नहीं होती। सही। तो सर कोई इनका किसी जोड़ेगा, किसी भी जोड़ेगा कोई एक आधा बच्चा अपने फ्लाई काम में भी डालेंगे, जैसे सर मंडी में मैं काम करता हूँ? इंशाल्लाह जी, आपको मैंने पहले बताया तो है, जो कोई शौकीन होगा। नहीं, वो तो सर शौकीन के लिए है, आपने तो एक बच्चा देना है, उसे जितनी उसकी कीमत लगेगी उसके वो पैसे फ्लाई काम में डाले जाएंगे, अगर आप पसंद करते हैं उसमें। मैं जी बिल्कुल जरूर आपको दूंगा जी। हाँ जी, वो बच्चा जरूर इंशाल्लाह। हाँ, मैं आपको गिफ्ट करूंगा जी बच्चा, बस ये फ्लाई काम के लिए। हाँ, फ्लाई काम के लिए एक ही बच्चा सर मिलेगा जी। लो जी दोस्तों, फ्लाई काम में भी साथ डालिए सर, फ्लाई काम हमारा पसंद भी आता है आपको, बहुत अच्छा काम है ये। अल्लाह ताला जो आपके गुमनाम मुजाहिद
आपके साथ शामिल है। जी जी, परवरदिगार उनकी उम्र दराज करे, इस काम को जारी रखना चाहिए इंशाल्लाह ताला। चल, यही आखिरत की कमाई है सारी। सही बात है। इसी बारे में पूछा जाना है आखिरत में, जब आपका सांस खत्म होना है तो पासपोर्ट से इसी की होनी। सही, कि आपको मैंने ये दिया था तो आपने उसका यूटिलाइजेशन क्या किया, सही, आपने कमजोरों के लिए क्या किया, आपने अपने भाइयों के लिए, अपने अजीजों कारब के लिए, अपने हमसायों के लिए, अपने दोस्तों के लिए क्या किया। आपके रिज्क में सबसे पहले आपके वालिदैन, फिर बहन भाई, फिर अजीजों कारब, फिर हक हमसाए, फिर दोस्त अहबाब, इन सबका रिज्क शामिल है। सही। तो ये बहुत अच्छा काम है जो लोग आपके साथ कर रहे हैं, वो सब काबिल सताइश है। बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। एक आखिरी बात है, ये मेरी बात नहीं है, मुझे ना मंडी में मैं गया था अभी लारी अड्डा में, तो काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझसे ये कहा था कि आपकी दोबारा नायाब हैदर साहब से बात, उस्ताद नायाब हैदर साहब से मैं माजरत चाहता हूँ मुझसे। नहीं, कोई बात नहीं। तो वो उस्ताद नायाब हैदर साहब से मुलाकात हो तो हमारा मसला भी उनके आगे रखना। मैंने ना सर वहाँ पे 7-8 दुकानदार से जब आते थे वहाँ पे, मैंने मेहनत कर करके भी माशाल्लाह को 700-800 दुकानदार आता है, दूसरे शहरों से आते हैं बेचारे लोग, ठीक है ना। अब इसी रीजन से आते हैं कि हमें वहाँ रिजक मिलेगा, हम अपने बच्चों के लिए रिजक लेके जाएंगे। कई वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं कारोबार नहीं मिलता तो उन बेचारों को आने जाने की तरफ से किराया दे देता हूँ, ये 2000 रुपये या 1000 रुपया आने जाने का किराया जमजदली ऑफिशियल चैनल की तरफ से। तो उन्हें पुलिस बहुत तंग करती है, क्यों? इसका कोई हल नहीं निकलता। पुलिस क्यों तंग करती है? वो कहते हैं कि आप यहाँ से भाग जाओ, यहाँ से भगा देते हैं, डंडे मारते हैं, बड़ा बहुत बुरा सलूक करते हैं, गाली भी देते हैं, ठीक है ना। और ये सारे बेचारे एजेड होते हैं, इनसे भागा भी नहीं जाता। अभी इतने इतने पिंजरे रख के कंधे पे कहाँ भागा जाता है? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, उनका काम है। हाँ जी, कि वहाँ के जो 1-2 समझदार लोग हैं जी, वो एक अपनी एप्लीकेशन लिखें, जी, लिख के डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान बहुत नेक दिल बंदे हैं, सही, बहुत काइंड हार्टेड इंसान है, सही, उनको जाके बताएं कि जी हमारा ये कारोबार है जी, और संडे वाले दिन वहाँ हमने जी, ये होता है, तो हमें जनाब इतना टाइम दिया जाए ताकि अब हमारा ये रिस्क का मामला है, सही, तो वो कर देंगे इंशाल्लाह। सर बहुत अच्छी बात बताइए सर, ये इंशाल्लाह मैं उनको खुद कहूंगा सर, ये तो बहुत मैं खुद रिक्वेस्ट करूंगा उनको। दोस्तों जो वीडियो देख रहे हैं तो नायाब हैदर, उस्ताद नायाब हैदर साहब के लिए दुआ कीजिएगा, हमदर्द इंसान है, ठीक है, तो माशाल्लाह नेक जज्बात रखने वाले इंसान है। जब आपने जाना हो मुझे बताइएगा, मैं फैसल कामरान साहब को रिक्वेस्ट फोन पे करूंगा और इंशाल्लाह वो इस आपकी बात में आपकी मदद करेंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छे इंसान है सर, जिंदाबाद है सर, आप माशाल्लाह इन समझ के कमजोर नहीं भी ये सारे हमारी बरादरी हैं, कबूतर पालने वाले हमारी बरादरी हैं। सही बात है। मेरे लिए वो जो अपने ये देखे ना, इससे अपना रिज्क कमा रहे हैं, सही, तो इस शौक की इज्जत का बायस ही है ना जी, जी, कि यहाँ से इससे लोगों के चूल्हे जले हुए हैं। सही, तो ये मंडियों में, ये दुकानों में जो लोग हैं, ये सब काबिल सताइश है। सर बहुत शुक्रिया सर आपका। इंशाल्लाह ताला एप्लीकेशन भी मैं दूंगा और आप देकर फिर आपको बताऊंगा, उसकी कॉपी भी आपको दिखाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे बेचारे इतने काबिल नहीं है। नहीं, हो जाएगा इंशाल्लाह, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा, हो जाएगा इंशाल्लाह। ये नहीं दोस्तों, फिर एक बार उस्ताद नायाब हैदर साहब के लिए दुआ जरूर कीजिएगा, ये मेरी आपसे गुजारिश है। इस तरह के नायाब हीरे आपको ज़िंदगी में कम ही मिलेंगे, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी, समझ लें आधी से ज़्यादा ज़िंदगी शौक में वक्फ कर दी, अपनी जवानी, अपना बुढ़ापा भी आ गया उसी में वक्फ कर दी, लेकिन आज भी हमसे ज़्यादा जवान लगते हैं। वो सिर्फ क्या है कि अच्छा कबूतर देखते हैं, माशाल्लाह यंग रहते हैं सर। बहुत शुक्रिया सर, और दो दुआएं लोगों की, करम है मेरे परवरदिगार का। सर बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपका टाइम देने का शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह हाफिज़।